हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो 9th क्लास में भी है और बहुत सारी और क्लासेस में अक्सर ये बच्चों से पूछा जाता है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रेशनल नंबर्स के दरमियान वाले नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब 1 और 2 के दरमियान हज़ारों ऐसे नंबर आ जाएंगे जो इनके दरमियान होंगे। तो हमें कैसे पता चले, अगर कोई 2 3 4 5 10 नंबर तक हमसे पूछा जाए या इससे ज़्यादा, तो हम कैसे बताएं कि इनके दरमियान कैसे रेशनल नंबर हैं। एक तो पता ये होना चाहिए कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। रेशनल नंबर वो जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हो तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और 1 और 2 के दरमियान हमें रेशनल नंबर बताने हैं। अगर एक बिटवीन का मकसद है 1 और 2 तो नहीं आएंगे, इनके दरमियान वाले नंबर आएंगे। अब अगर इनके दरमियान एक नंबर आपसे पूछा जाए कि इनके दरमियान एक रेशनल नंबर बता दें तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इनको प्लस करके एवरेज जैसे निकालते हैं। ये ए की वैल्यू, ये बी की, 1 + 2/2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3/2। जैसे ये होता है ना a + b/2, एवरेज निकालने का तरीका। तो फर्स्ट नंबर, एक नंबर निकालना हो तो 3/2 हो जाएगा, एक नंबर निकल गया। अगर ज़्यादा निकालने हो तो फिर क्या मेथड इस्तेमाल करें ताकि हम रेशनल नंबर इनके दरमियान निकाल सकें। जैसे ये 1 है और दूसरा नंबर है 2, इनके दरमियान वाले नंबर निकालने हैं। 1 का मकसद है 1/1, क्योंकि रेशनल नंबर तो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जिसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/1 को भी लिखेंगे 2/1। अब इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं। तो दरमियान वाले नंबर बताने का आसान तरीका ये है कि 1 और 2 के दरमियान आपको बताने हैं। ये होल नंबर हैं, कंप्लीट नंबर हैं। आपको कितने नंबर बताने हैं? 5 रेशनल नंबर बताने हैं। बहुत आसान सा काम ये है कि जैसे 5 बताने हैं तो आप क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दें और 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें, एक नंबर ज़्यादा। जब 5 बताने हैं तो 6 बताने हैं तो 7। इस तरह ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा? 6/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 6 12/6। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो वही सेम नंबर आएंगे, नंबर्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इन नंबर्स में फ़र्क नहीं पड़ता। एक नंबर है 6/6, एक नंबर है 12/6। इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं, बिटवीन बताने हैं। अब देखिए एक नंबर तो ये देखिए, ये तो नहीं बताना है, इनके दरमियान वाले। तो यहाँ है 6/7, दूसरा हो जाएगा 7/6, तीसरा हो जाएगा 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6। कितने? 1 2 3 4 हो गए। और 11/6, फिर 12/6। मतलब ये दरमियान वाले नंबर ये हैं, बिटवीन वाले ये नंबर हो जाएंगे। 1 और 2 के दरमियान 5 नंबर जो है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 हो जाएंगे। जहाँ आपके टेबल लगता हो तो लगा भी सकते हैं, जैसे 8/6 है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम और 2 का टेबल 4 टाइम, 4/3 भी हो जाएगा। जहाँ जहाँ टेबल लगता है लगा सकते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5, मतलब 5/3 हो सकता है ये। इसको 3 का टेबल लगता है, 3 2 6, 3 3 9। तो आपके जो नंबर बिटवीन 5 आए ना, वो ये लिख देते हैं। एक है 7/6, दूसरा है 4/3, तीसरा है 3/2 और फिर है 5/3, फिर है 11/6। तो ये 5 नंबर इनके दरमियान वाले हमने लिख लिए। बहुत इजी तरीका था, इजी मेथड से हमने कर लिए। और इनकी वैल्यूज हम चेंज करते रहेंगे ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वैल्यूज सबको समझ में आए। देखिए 5 की जगह हम नंबर चेंज कर लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। ठीक है, 8 लिखा तो यहाँ भी नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ 1 और 2 था, जैसे होल नंबर थे, तो यहाँ हम फ्रैक्शन वाले नंबर लिख लेते हैं 2/7
और 3/4 लिख लेते हैं। अब ये पहले ही रेशनल नंबर तो हैं, मगर इसको फ्रैक्शन में हमने लिख लिया। अब अगर आपके पास वैल्यू आ गई है, एक 2/7, दूसरी वैल्यू क्या है 3/4, इनके दरमियान वाले कितने 8 नंबर बताने हैं। जब इस तरह की वैल्यू आपको मिले तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। 7 डिनोमिनेटर 4 डिनोमिनेटर, इनको सेम करना है। सेम का मेथड ये है कि अगर एलसीएम कर दें इन दोनों का, किसका 4 का और 7 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम क्या करना है 28 करना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। बस उसी नंबर से कर दें, जो ये नंबर है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से, और ये जो 4 था इसको 7 से कर दें, इधर 7 से, इधर भी 7 से कर दें। तो कितना हो गया 2 4 8 और ये 28, ये कितना हो गया 21 और 28। अब इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं 8 बताने हैं। ये 8/28, दूसरा क्या होगा 9/28, तीसरा क्या होगा 10/28, फिर क्या होगा 11/28, फिर 12/28, फिर 13/28, फिर 14/28, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये 15/28, और ये 16/28, और भी हो सकते हैं, मगर हमें कितने लिखने हैं 8 लिखने हैं, तो 8 कंप्लीट हो गए। फिर अगर कहीं पे टेबल लगता है तो टेबल लगा सकते हैं, मगर यही फ्रैक्शन जो है इनके दरमियान आ जाएंगे, दरमियान में रेशनल नंबर ये आ जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये भी चेंज था, एक और चेंज वाला करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। अब 6 वैल्यूज करनी है किसकी, एक है 1/2 और दूसरी वैल्यू ले लें 3/4। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चेंज है, इसको देखिएगा। एक तो ये वैल्यू आपके पास 1/2, दूसरी वैल्यू है आपके पास 3/4। इनके दरमियान के आपको 6 नंबर बताने हैं। पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सेम करने का क्या तरीका है, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर 4 बनाने हैं। एक का तो 4 बना हुआ है, दूसरे का 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/4, और ये कितना होगा, ये तो 3/4 ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं, मगर यहाँ पे अब आप देखा जाए तो ये 2/4 है, ये 3/4 है, तो इसके बाद इमीडिएट नंबर ये आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो अब क्या करें, अब बीच वाले नंबर कैसे लिखेंगे, हम तो ये लिखते थे 2/4 है, तो फिर लिखते थे 3/4, 3/4 तो ये है। तो अब यहाँ पे परेशानी आती है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक तरीका ये है कि जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर करने हैं ना, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। आपको 6 निकालने हैं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें। किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा होने चाहिए। 2 को 7 से करेंगे 14, यहाँ 28, यहाँ 21/28। अब इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं, कितने बताने हैं 6, आराम से हो जाएंगे। देखिए 14/28 कितना होगा 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28, 1 2 3 4 5, एक और लिख लें 20/28, फिर 21 है। इनके दरमियान वाले नंबर हैं, तो ये बिटवीन वाले हमने नंबर लिख लिए। ये नंबर छोड़ देंगे, इनको नहीं लिखना, इनके दरमियान वाले नंबर, तो रेशनल नंबर दरमियान वाले ये हो जाएंगे बिटवीन वाले। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।